नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आपको एक प्यारी सी लव स्टोरी सुनाने वाली हूँ जो आपके दिलों को भी छू जाएगी। तो अगर आपको कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और अपना एक प्यारा सा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कहानी कैसी लगी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। ट्रेन चलने को ही थी कि अचानक कोई जाना पहचाना सा चेहरा जनरल बोगी में आ गया। मैं अकेली सफर पर थी, सब अजनबी चेहरे थे। स्लीपर का टिकट नहीं मिला तो जनरल डिब्बे में ही बैठना पड़ा। मगर यहाँ ऐसे हालात में उस शख्स से मिलना जिंदगी के लिए एक संजीवनी के समान था। जिंदगी भी कमबख्त कभी कभी अजीब से मोड़ पर ले आती है, ऐसे हालातों से सामना करवा देती है जिसकी कल्पना तो क्या कभी ख्याल भी नहीं कर सकते। वो आया और मेरे पास ही खाली जगह पर बैठ गया। ना मेरी तरफ देखा, ना पहचानने की कोशिश की। कुछ इंच की दूरी बनाकर वो चुपचाप पास आकर बैठ गया। बाहर सावन की रिमझिम लगी थी, इस कारण वो कुछ भीग गया था। मैंने कनखियों से नजर बचाकर उसे देखा। उम्र के इस मोड़ पर भी कमबख्त वैसा का वैसा ही था। हाँ, कुछ भारी हो गया था मगर इतना ज्यादा भी नहीं। फिर उसने जेब से चश्मा निकाला और मोबाइल में लग गया। चश्मा देखकर मुझे कुछ आश्चर्य हुआ। उम्र का यही एक निशान उस पर नजर आया था कि आंखों पर चश्मा लग गया था। चेहरे पर और सर पे मैंने सफेद बाल खोजने की कोशिश की मगर मुझे नहीं दिखे। मैंने जल्दी से सर पर साड़ी का पल्लू डाल लिया। बालों को डाई किए काफी दिन हो गए थे मुझे। ज्यादा तो नहीं थे सफेद बाल मेरे सर पे, मगर इतने जरूर थे कि गौर से देखो तो नजर आ जाए। मैं उठकर बाथरूम में गई, हैंडबैग से फेस वॉश निकाला, चेहरे को ढंग से धोया, फिर शीशे में चेहरे को गौर से देखा। पसंद तो नहीं आया मगर अजीब सा मुंह बनाकर मैंने शीशा वापस बैग में डाला और वापस आकर अपनी जगह पर बैठ गई। मगर वो साहब तो खिड़की की तरफ से मेरा बैग हटाकर खुद की खिड़की के पास आकर बैठ गए थे। मुझे पूरी तरह देखा भी नहीं, बस बिना देखे ही कहा, सॉरी, भाग का चढ़ा तो पसीना आ गया था, थोड़ा सूख जाएगा तो अपनी जगह बैठ जाऊंगा। फिर वह अपने मोबाइल में लग गया। मेरी इच्छा जानने की कोशिश भी नहीं की। उसकी यही बात मुझे हमेशा बुरी लगती थी। फिर भी न जाने उसमें ऐसा क्या था कि आज तक मैंने उसे नहीं भुलाया। एक वो था कि 10 सालों में ही मुझे भूल गया। मैंने सोचा शायद अभी तक गौर नहीं किया होगा, शायद बाद में गौर करेगा तो पहचान लेगा। थोड़ी मोटी हो गई हूँ शायद इसलिए नहीं पहचाना होगा। और फिर मैं उदास होकर चुपचाप बैठ गई। जिस शख्स को जीवन में कभी भुला ही नहीं पाई उसको मेरा चेहरा तक याद नहीं। माना कि इसे औरतों और लड़कियों को ताड़ने की इसकी आदत नहीं, मगर इसने तो मुझे पहचाना भी नहीं। वो शादीशुदा है, मैं भी शादीशुदा हूँ और मैं जानती थी कि इसके साथ रहना मुश्किल है। मगर इसका मतलब यह तो नहीं कि अपने ख्यालों को, अपने सपनों को जीना छोड़ दूं। एक तमन्ना थी कि कुछ पल खुल के उसके साथ गुजारूं। माहौल दोस्ताना ही हो मगर हो तो सही। आज वही शख्स पास बैठा था जिसे स्कूल टाइम से मैंने दिल में बसाकर रखा था। सोशल मीडिया पर उसके सारे अकाउंट चोरी छिपे देखा करती थी। उसकी हर कविता, हर शायरी में खुद को खोजा करती थी। वह तो आज पहचान ही नहीं रहा। माना कि हम लोगों में कभी प्यार की पिंगे नहीं चली, ना कभी इजहार हुआ। हाँ, वो हमेशा मेरी केयर करता था और मैं भी उसकी केयर करती थी। कॉलेज छूटा तो मेरी शादी हो गई और वो फौज में चला गया। फिर उसकी भी शादी हो गई। जब भी गांव गई उसकी सारी खबर ले आती थी। बस ऐसे ही जिंदगी गुजर गई। आधे घंटे से ऊपर हो गया था। वो आराम से खिड़की के पास बैठा मोबाइल में लगा था। देखना तो दूर, चेहरा भी ऊपर नहीं किया। मैं कभी मोबाइल में देखती तो कभी उसकी तरफ। सोशल मीडिया पर उसके अकाउंट खोलकर देखी कि कहीं मैं गलत तो नहीं सोच रही। फिर तस्वीर भी मिलाई, वही था पक्का वही, कोई शक नहीं था। वैसे भी हम महिलाएं पहचानने में कभी भी धोखा नहीं खा सकती। 15 साल बाद भी सिर्फ आंखों से पहचान ले। फिर और कुछ वक्त गुजरा, माहौल वैसा का वैसा ही था। मैं बस पहलू बदलती रही। फिर अचानक टीटी आ गया। सबसे टिकट पूछ रहा था। मैंने अपना टिकट दिखा दिया। उससे पूछा तो उसने कहा नहीं है। टीटी बोला फाइन लगेगा, वह बोला लगा दो। फिर टीटी बोला कहाँ का टिकट बनाऊं, उसने जल्दी से जवाब नहीं दिया। मेरी तरफ देखने लगा। मैं कुछ समझ नहीं पाई। उसने मेरे हाथ में थमी टिकट को गौर से देखा। फिर टीटी से बोला कानपुर। टीटी ने कानपुर की टिकट बनाकर दे दी और पैसे लेकर चला गया और वह फिर से मोबाइल में व्यस्त हो गया। आखिर मुझसे रहा नहीं गया। मैंने पूछ ही लिया कानपुर में कहाँ रहते हो। वह मोबाइल में नजरें गड़ाए हुए बोला कहीं नहीं।
वह चुप हो गया तो मैं फिर बोली, किसी काम से जा रहे हो? वह बोला हाँ। अब मैं चुप हो गई क्योंकि वह अजनबी की तरह बात कर रहा था और अजनबी से कैसे पूछूं कि किस काम से जा रहे हो। फिर कुछ देर चुप रहने के बाद फिर मैंने पूछ ही लिया, वहाँ शायद आप नौकरी करते हो? उसने कहा नहीं। मैंने फिर हिम्मत करके पूछा, तो किसी से मिलने जा रहे हो क्या? वही संक्षिप्त उत्तर, नहीं। और आखिरी जवाब सुनकर मेरी हिम्मत ही नहीं हुई कि और भी कुछ पूछूं। अजीब आदमी था, बिना काम का सफर कर रहा था। और फिर मैं मुंह फेर कर अपने मोबाइल में लग गई। कुछ देर बाद वो खुद ही बोला, अब ये भी पूछ लो क्यों जा रहा हूँ कानपुर। मेरे मुंह से जल्दी में निकल गया, हाँ बताओ ना क्यों जा रहे हो। फिर अपने ही उतावलेपन पर मुझे शर्म सी आ गई। उसने भी थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहा, एक पुरानी दोस्त मिल गई है जो आज अकेले सफर पर जा रही थी। फौजी आदमी हूँ, सुरक्षा करना मेरा कर्तव्य है। अकेले कैसे जाने देता, इसलिए उसे कानपुर तक छोड़ने जा रहा हूँ। इतना सुनकर मेरा दिल जोर से धड़का और इतना सुनने के बाद नॉर्मल नहीं रह सकी मैं, मगर मन के भाव को दबाने का सफल प्रयत्न करते हुए मैंने हिम्मत करके फिर पूछा, कहाँ है वो दोस्त? कमबख्त उसने फिर मुस्कुराता हुआ बोला, यहीं मेरे पास बैठी है। इतना सुनकर मुझे सब कुछ समझ में आ गया था कि उसने टिकट क्यों नहीं लिया, क्योंकि उसे तो पता ही नहीं था मैं कहाँ जा रही हूँ। सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए वह दिल्ली से कानपुर का सफर कर रहा था। जानकर इतनी खुशी मिली कि आंखों में आंसू आ गए। दिल के भीतर एक गोला सा बना और फट गया। परिणाम में आंखें तो भीगनी ही थी। फिर उसने बोला, रो क्यों रही हो? मैं बस इतना ही कह पाई, तुम मर्द हो, नहीं समझ सकते। वह बोला, क्योंकि मैं थोड़ा बहुत लिख भी लेता हूँ, इसलिए कवि और लेखक भी हूँ, सब समझ सकता हूँ। और मैंने खुद को संभालते हुए कहा, शुक्रिया मुझे पहचानने के लिए और मेरे लिए इतना टाइम निकालने के लिए। फिर वह बोला, प्लेटफॉर्म पर अकेली घूम रही थी, कोई साथ नहीं दिखा तो आना पड़ा। कल ही रक्षाबंधन था, इसलिए बहुत भीड़ है और तुमको यूं अकेले सफर नहीं करना चाहिए। फिर मैंने कहा, क्या करती, उनको छुट्टी नहीं मिल रही थी और भाई यहाँ दिल्ली में आकर बस गए। राखी बांधने तो आना ही था। मैंने मजबूरी बताई तो उसने कहा, ऐसे भाइयों को राखी बांधने आई हो जिनको ये भी फिक्र नहीं है कि बहन इतना लंबा सफर अकेले कैसे करेगी। फिर मैं बोली, भाई शादी के बाद भाई रहे ही नहीं, भाभीियों के हो गए हैं और मम्मी पापा अब रहे नहीं। और इतना कहकर मैं उदास हो गई। फिर वह बोला, तो तुम्हारे पति को तो समझना चाहिए था ना। इस पर मैंने कहा कि उनकी बहुत बिजी लाइफ है, इसलिए मैं उनको ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करती हूँ और आजकल इतना खतरा नहीं रहा, कर लेती हूँ मैं अकेले सफर। खैर छोड़ो, तुम अपनी सुनाओ, तुम कैसे हो? तो उसने कहा, अच्छा हूँ, कट रही है जिंदगी। फिर मैंने बोला, मेरी याद आती थी क्या? मैंने हिम्मत करके पूछा तो वह चुप हो गया, कुछ नहीं बोला। तो फिर मैं बोली, सॉरी, यूं ही पूछ लिया, अब तो परिपक्व हो गए हैं, कर सकते हैं ऐसी बात। उसने शर्ट की बाजू की बटन खोलकर हाथ में पहना वो तांबे का कड़ा दिखाया जो मैंने ही फ्रेंडशिप डे पर उसे दिया था। बोला, याद तो नहीं आती पर कमबख्त ये तेरी याद दिला देता था। कड़ा देखकर मेरे दिल को बहुत सुकून मिला। फिर मैं बोली, कभी संपर्क क्यों नहीं किया? वह बोला, डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था, तुम्हारी अपनी जिंदगी है और मेरी अपनी जिंदगी है। फिर मैंने डरते डरते पूछा, तुम्हारे पास बैठ जाऊं? वह बोला, पाप नहीं लगेगा? मैं बोली, नहीं, बाजू में बैठने से नहीं लगता। और फिर मैं कानपुर तक उसका हाथ पकड़कर उसके बाजू में बैठी रही। बहुत सी बातें हुई। जिंदगी का एक ऐसा यादगार दिन था जिसे आखिरी सांस तक नहीं भुलाया जा सकता था। वह मुझे सुरक्षित घर तक छोड़ दिया, वहां रुका नहीं, बाहर से ही वापस चला गया। उसकी ड्यूटी जम्मू थी तो वह वहीं चला गया। उसके बाद उससे मेरी कभी भी बात नहीं हुई क्योंकि हम दोनों ने एक दूसरे का फोन नंबर नहीं लिया था। हालांकि हमारे बीच कभी भी नापाक कुछ भी नहीं हुआ। एक पवित्र सा रिश्ता था, मगर रिश्तों की गरिमा बनाए रखना भी जरूरी था। फिर ठीक 1 महीने बाद मैंने अखबार में पढ़ा कि वो देश के लिए शहीद हो गया। सोचिए क्या गुजरी होगी मुझ पर, मैं वर्णन नहीं कर सकती, और उसके परिवार पर क्या गुजरी होगी पता नहीं। लोक लाज के डर से मैं उसके अंतिम दर्शन भी नहीं कर सकी। आज उससे मिले हुए 1 साल हो गया है। आज भी रक्षाबंधन का दूसरा दिन है और मैं आज भी सफर कर रही हूँ। दिल्ली से कानपुर जा रही हूँ और जानबूझकर जनरल डिब्बे का टिकट लिया है मैंने, और अकेली हूँ, मगर न जाने दिल क्यों आस पाले बैठा है कि आज फिर वो आएगा और पसीना सुखाने के लिए उसी खिड़की के पास बैठेगा। एक सफर वो था जिसमें कोई हमसफर था और एक सफर आज है जिसमें उसकी यादें हमसफर है।
बाकी जिंदगी का सफर जारी है, देखते हैं कौन मिलता है और कौन साथ छोड़ता है। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ आपको आज की ये कहानी काफ़ी पसंद आई होगी। तो अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और हो सके तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। और आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।